बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात किस नहज पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। मामलात आज काफ़ी अहम हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आज अचानक एक केस फिक्स किया गया। इमरान खान साहब की 9 मुकदमात में ज़मानत हो चुकी थी जब उनको तोशाखाना में गिरफ्तार किया गया और उस दौरान तोशाखाना में वो जितने अरसा जेल में रहे उस मुकदमे में, तो इस दौरान उनकी 9 मुकदमात में ज़मानत जो हुई थी वो कैंसिल कर दी गई थी। और उसमें होना तो ये चाहिए था कि जेल हुक्काम को अदालत हुक्म देती और इमरान खान साहब हाजिर होते और इमरान खान साहब को पेश किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जेल हुक्काम ने इमरान खान साहब को अदालत तक पहुँचने नहीं दिया और जो जज साहिबान थे वो उनकी ज़मानतें खारिज करते रहे जो कि मंजूर शुदा थी। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस इक़दाम को चैलेंज किया गया, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहम्मद जहांगीरी साहब, तारिक जहांगीरी साहब जो हैं, उन्होंने इसको रिजर्व कर लिया था। आज उसका फैसला सुनाया जाएगा कि आया उन 9 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानतें बहाल तस्वर होंगी या फिर कैंसिल होंगी। ज़्यादा इम्कान यही है कि आज उनके 9 मुकदमात में जो ज़मानतें हैं वो बहाल कर दी जाएंगी। ज़्यादा चांसेस मेरे ख्याल में यही है कि उनकी ज़मानतें बहाल कर दी जाएंगी और उसके बाद फिर फर्दर क्या हुक्म आता है देखते हैं। ज़्यादा इम्कानात। दूसरी जानिब जो है साइफर का मामला है। साइफर का गुब्बारा जो है वो वैसे तो फटा ही हुआ है और उसके अंदर इतने छेद हैं, इतने सुराख हैं कि मुमकिन नहीं है कि साइफर के मामले में आप इमरान खान साहब को, यानी कि मुल्क के वज़ीर आज़म और मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सज़ा सुनाएं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। बुनियादी तौर पर है ही गलत, वो बेसिक जो असूल है उसके खिलाफ है, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना जो है वही फैसला नहीं कर सकती। पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने सारी डिटेल बताई है कि किस तरीके से साइफर के मुकदमे में ठुस हो चुकी है और अभी तक जो जिन गवाहों को बयान किया जा रहा है ज़राए से और लाइक माइंडेड ग्रुप्स को व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस किए जा रहे हैं कि ज़रा इसको हाईलाइट करें और माहौल बनाएं ज़रा कि जनाब बहुत बड़ा मुकदमा है साइफर का और मीडिया ट्रायल किया जाए इसका और प्रेशर इतना बढ़ा दिया जाए कि जो काउंटर नैरेटिव है वो ना आए। लेकिन मामला यह है कि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो टीवी चैनल्स हैं, वो बहुत अब पीछे चले गए हैं। अब टीवी चैनल्स पे लोग एतबार नहीं करते। उसकी वजह है कि लोगों को पता है कि मीडिया हाउसेस पे कितना जबर है। हमारे दोस्त जो हैं, एंकर पर्सन्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टर्स तक के बीपर्स जो हैं वो कंट्रोल्ड बीपर होते हैं और उनको पहले बताया जाता है कि भी आपने ये बात करनी है और ये बात नहीं करनी। और दूसरा, उनसे पूछा जाता है कि हाँ भी आपने क्या बीपर करवाना है, क्या बोलेंगे आप। वो बताते हैं कि मैं ये बोलूँगा, फिर उसको कहा जाता है कि नहीं ये नहीं बोलना, सिर्फ ये बोलना है। इस हद तक सख्ती की जा रही है। तो लिहाजा लोग आ चुके हैं अब डिजिटल और सोशल मीडिया पे, वहाँ पे ज़्यादा खबरें देखते हैं। इसीलिए मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की गई लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा और सोशल मीडिया पे मुकम्मल तौर पे ये फ्लॉप हो चुके हैं और डिजिटल मीडिया पे भी फ्लॉप हो चुके हैं। लिहाजा चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो साइफर का मुकदमा इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वकला ने एक बार फिर ये कहा था कि ओपन कोर्ट में चलाया जाए, पता चले कि उसमें है क्या। और जिस दिन ये ओपन कोर्ट में चला गया, एक हियरिंग भी ओपन कोर्ट में हो गई और इमरान खान साहब को अपना बयान देने का मौका मिल गया और वकला को आज़ादाना तरीके से अपना मुकदमा पेश करने का मौका मिल गया, तो साइफर का मुकदमा जो है वो मेरा ख्याल है कि 1 घंटा भी नहीं चल सकेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर प्रोसिक्यूटर जो है वो बमाए फाइल के दौड़ जाएंगे। इस हद तक इसमें इनका इतना कमज़ोर मुकदमा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा पे केस चलाया जा रहा है। पूरी दुनिया क्या सोच रही होगी, पूरी दुनिया में इस वक्त क्या देख रहे होंगे, ख़ासतौर पे हमारे दोस्त ममालिक तो वो भी पछता ही रहे होंगे और दूसरा हमारे जो दुश्मन ममालिक है वो देख रहे होंगे कि देखिए ना, एक बाहर से एक धमकी आई और वो हमारे सफ़ीर को दी गई और उस धमकी का जवाब दिया वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने और उस पे मज़ाहमत की और उस पे उस मुल्क की मज़म्मत की गई और उस मुल्क के साथ एहतजाज किया गया, बजाय इसके कि जनाब इन्होंने पाकिस्तान की डिग्निटी का दिफा किया और अपने मौक़िफ़ और कौमी मफाद का दिफा किया, बजाय इसके कि इनको सपोर्ट किया जाता, उनको सपोर्ट किया जा रहा है जहाँ से ये धमकी आई थी। तो ये सिचुएशन है, यही मुकदमा है और जिस दिन ये मुकदमा खुलेगा तो फिर उस पैगाम रसा का नाम जो है वो मंजर आम पे
कोर्ट रूम में ले लिया जाएगा, और जब कोर्ट रूम में लिया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है बचने का रास्ता मुश्किल होगा। लिहाजा आमिर फारूक साहब ने ये किया है कि उन्होंने फैसला दे दिया था, और अब साइफर में जमानतों की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, और उन्होंने कहा था कि ये ओपन डिबेट होगी, इस पर खुली अदालत में होगी। लेकिन अब प्रोसिक्यूटर FIA ने एप्लीकेशन दी है शाह खावर साहब ने कि नहीं जनाब, इसको खुफिया ही रखा जाए और इसको बंद कमरे की समाअत कहा जाए, तो करवाई जाए। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसका मुकदमा कितना ज़्यादा मजबूत हो सकता है। और पहले भी कुछ चीज़ें दिखाई गई थी, तो वो मुझे पता है कि वो क्या चीज़ें थी, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। ये है आज का दिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह यह है कि अगर इस मुकदमे में भी ज़मानत हो गई तो फिर वो चालान और वो सारा कुछ किधर जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जो खबरें इत्तलाआत आ रही हैं और जो बताया जा रहा है कि जनाब हम साइफर केस में हर सूरत में इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाएंगे, हर सूरत में सज़ा दिलवाएंगे इमरान खान साहब को, और वो अगर तोशाखाना में उनकी ज़मानत हो भी गई तो इस मामले में वही बात जो जस्टिस कय्यूम साहब मरहूम और जस्टिस राशिद अजीज़ साहब मरहूम के ज़माने की थी कि जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आपने फुल डोज देनी है, और उन्होंने कहा था फिक्र ना करें मियाँ साहब, फुल डोज दी आएगी। तो अब भी क्योंकि हमारी जुडिशरी भी इस वक्त अंडर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, स्ट्रेस में है, वो हमें नज़र आ रही है, और वरना तो ये इतना कुछ हो गया 17 महीनों में बहुत कुछ हो चुका होता, लेकिन अदलिया भी प्रेशर है और वो नज़र आ रहा है। लिहाजा देखिए आगे आगे होता है क्या। असल में दूसरी जानिब आते हैं जी, ये तो इमरान खान साहब का वो डटे हुए हैं और उनकी तरफ से कोई परेशानी और परेशानी नहीं है, और जो मौत की काल कोठड़ी और डेथ सेल जो दिखाया गया है सोशल मीडिया पे, तो उसकी वजाहत ये की गई है कि ये तो किसी वेस्टर्न कंट्री का है। तो ये तो किसी ने कहा ही नहीं था कि मैं भी सारा देख रहा था, कमेंट्स देख रहा था, तो उसमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये कौन सा डेथ सेल है, सिर्फ उसकी तस्वीर थी, तो खुद ही बता दिया गया कि नहीं ये वो नहीं है जिससे जो अडयाला जेल से मुतालिक नहीं है। लेकिन उनके वकला कहते हैं जिसमें इमरान खान साहब रखा गया है वो ये इससे भी बदतर है जो दिखाया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज का कोई पुराना। तो लिहाजा एक तरफ तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नवाज, जो इमरान खान साहब बामुकाबला मुस्लिम लीग नवाज, इमरान खान साहब को इस हद तक दबाया गया, PTI को दबाया गया, मीडिया को दबाया गया, वो सारा हमारे सामने, और इसके बावजूद वो मौजूद हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं और वो एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज है, उनका पहला जलसा था और मरियम साहिबा का, और उन्होंने पहला जलसा इसलिए 7 जलसे रखने हैं 21 अक्टूबर से पहले, और उन 7 जलसों का के बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल का बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन पहला जलसा ही एक तंग गली में, पतली गली में रखा गया था, और उसमें कुल मिला के मैंने तो 1000 से 2000 कहा था, लेकिन बाद में वहाँ से जो दोस्त बता रहे हैं उन्होंने कहा आप तो बहुत ज़्यादा तादाद बता रहे हैं, वो 1000 से कम थे लोग, उससे ज़्यादा कहीं भी किसी सूरत में नहीं थे। और उसके अंदर जो लोग गए हुए हैं, एक खातून का इंटरव्यू किया सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे, एक लड़के का किया, तो वो बता रहे हैं हम तो सिर्फ गालियाँ देने के लिए आए हैं, हम इमरान खान साहब के वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, तो ये आए किस लिए, हम तो सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं। तो ये तो इस वक्त सिचुएशन है। और वहाँ पे जो एक पुरकशिश मराआत का ऐलान भी किया गया, इसके बावजूद मामला आगे ना बढ़ सके और चीज़ें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं। अब एक और खबर है, ये तो मियाँ साहब का, तो मियाँ साहब का आना जो है वो काफ़ी मशकूक होता जा रहा है, और अगर आए भी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आज का जो जलसा, कल का जो जलसा है उसके बाद तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। फिर एवन फील्ड में जो है बाहर एहतजाज मजीद, उसमें सख्ती आ गई है, कड़ी आ गई है। अब कोई और भी चीज़ें हैं जी, कुछ एक निगरान वज़ीर आज़म का तो आपको पता ही है कि वो इतनी सैर सपाटा करके आए हैं और उन्होंने क्या हासिल किया क्या नहीं, लेकिन निगरान वज़ीर को एक निजी महफिल में थप्पड़ पड़ गए हैं, और नाम हम नहीं बता रहे वो कौन से निगरान वज़ीर हैं, वो खुद ही बता दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और उसमें अब वजह क्या बनी, वजह कोई ज़ाती नौयत थी या अदरवाइज थी, क्योंकि एक लड़ाई तो हमने स्टूडियो में देख ली सेनेटर अफनानुल्ला और शेर अफजल मरवत की, और उसमें पहले ये कहा गया कि जनाब अफनानुल्ला साहब ने बहुत धुनाई की है, और जवेद चौधरी साहब ने भी उसकी गवाही दी कि सेनेटर अफनान ने मारा शेर अफजल मरवत को, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने दरख्वास्त नहीं दी
और उसके बाद वो हॉस्पिटल में नजर आए, फिर FIR मुकदमा भी दर्ज हो गया। और ये हैरत अंगेज तौर पे इमरान खान साहब की FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई, शहीद अरशद शरीफ साहब की FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। इमरान रियाज साहब को कौन ले गया, कौन छोड़ गया, किसने तशद्दुद किया, कुछ पता नहीं है, वो मुकदमा अभी तक नहीं। और बाकी भी बेशुमार मुकदमात हैं, लेकिन ये मुकदमा जो है वो दर्ज भी हो गया, सब कुछ हो गया और उसके बाद कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और वो कहते हैं कि जनाब मुझे तो पता चला था कि मुझे बहुत मार पड़ी है, लेकिन अब पता चला नहीं मुझे नहीं, उनको मार पड़ी है और वो हॉस्पिटल की तस्वीर भी आ गई। तो बहरहाल एक निगरान वजीर अलबत्ता ये काफ़ी तशवीशनाक है। काकड़ साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि उनकी निगरान काबीना के अरकान जो हैं वो क्या क्या गुल खिला रहे हैं और कहाँ कहाँ हैं और किस नौयत की एक्टिविटीज़ में हैं। तो ये है सिचुएशन जी। तो मरियम साहिबा ने जो तकरीर की है जी उस जलसे में, उसमें ना ही जनरल बाजवा का जिक्र था, ना ही जनरल फैज़ हमीद का जिक्र था, ना ही कोई इंतखाबी नारा था और ना ही कोई मुस्तकबिल के लिए प्लान था। इधर उधर की बातें की। 8 बजे ये जलसा शुरू हुआ और तकरीर और 8:20 पर ये तकरीर ख़त्म हो गई और पाकिस्तान टेलीविज़न ने ये तकरीर दिखाई और वहीं से बाकी लोगों ने भी वसूल की। और ये भी और सारी गुफ्तगू मरियम साहिबा ने जो की वो उसमें किसी जज, किसी जर्नल, किसी का जिक्र नहीं और इमरान खान साहब का भी मेरा ख्याल है जिक्र नहीं किया गया। और सिर्फ उन्होंने नवाज शरीफ साहब के दौर की बात की कि नवाज शरीफ साहब का दौर खुशहाली का दौर था, बहुत अच्छा दौर था, ये दौर था, वो दौर था, लेकिन दरमियान में जो चचा की हुकूमत, बल्कि 15 जमातों की हुकूमत थी, चचा भतीजा भतीजे सब की मुश्तरका हुकूमत थी तकरीबन 16 महीने की, उनके बारे में कोई तस्करा नहीं फरमाया कि इस दौरान क्या हुआ, क्योंकि असल जो तबाही हुई है वो यही शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के दौरान हुई है और जो अभी तक जारी और सारी है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।